while the women reservation bill was passed in the Lok Sabha yesterday, but it came also after nearly 8 hours of furious face-off and the debate in the parliament. But there is a clamour going, and that clamour is for an OBC quota within the women reservation bill for the other backward caste group women who must be added. And the opposition, the Congress party, are raising it. Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi and other opposition women MPs demanded there has to be an OBC quota census in the Lok Sabha. Now, just before the vote, Congress Member of Parliament Rahul Gandhi launched a scathing attack against government at the centre, demanding a caste census immediately. Not just that, Rahul Gandhi also alleged that women quota bill is incomplete and that there must be an OBC reservation within this quota for the women. Now, countering immediately Rahul Gandhi's 5% OBC government secretary's charge, Home Minister Amit Shah hit out right away and said it's not the Congress party but the BJP that has actually made an OBC a prime minister of this country. कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। फिर से सुनिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। मान्यवर, 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें। और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन होगा, रिजर्व हो गया तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। परंतु सोशल मीडिया में कुछ लोग भूमिका बना रहे हैं कि भाई इस विधेयक को इसलिए समर्थन न करो कि इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का है और अभी के चुनाव में नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। मैं अलग कहता हूं, अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई। फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया, एक बार शुरुआत करनी चाहिए। ये जो वादा किया था वो मोदी जी ने पूरा किया है। और ये सारे जो ओबीसी का राग आलपते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है
कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। सर, लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। 13 साल से यह बिल अटका हुआ था सर, और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है भाजपा की सरकार को, और इस 1 दशक में जब लगभग पूरा होने जा रहा है तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है। तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है अब? सर, मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये महिला विधेयक बिल? That the Meghwal ji said that लोक सभा में आएगा, राज्यसभा में नहीं आएगा, लेकिन he said states में आएगा, MLC. That's 303. They're 303 here and they're 200 in my state. जोड़ तोड़ के हर राज्य में उनकी सरकार है अब. So why don't they do that? If we failed, I accept we failed. So then what is the difference between you and us then? So if they want to be the change, what they say, so they should apply it in Rajya Sabha. We will support it. I'm sure the entire India. Thank you. We will support it. Let's bring in Poulomi Saha in this. Poulomi has been tracking the parliament and all its proceedings for years now. Poulomi, you tell us about the caste-based reservation that has been brought into the women reservation. How can that play out? Are there options? Because there are reserved seats when it comes to SC, STs, but and OBCs. Now that the clamour is growing for it, how is the BJP likely to counter it, defend it? How is the opposition gunning for it in the Rajya Sabha? And is that a possibility at all? Well, at the moment, there is no possibility because as the Home Minister Amit Shah explained very categorically, we have, in terms of the seats that we already have, constituencies that we have in the Lok Sabha and in the Vidhan Sabhas, we have the general category and you have reserved seats for scheduled caste, you have reserved seat for STs. There are no reserved seats for OBCs at the moment. So how can they create quota within quota? As far as SCs and STs are concerned, they've created quota within quota with 1/3 of the seats that are already reserved for SCs and STs to be reserved for women from the SC/ST community, other than the overall picture as well. So that is exactly what the Home Minister said. The Delimitation Commission, remember, which in fact will come into the picture after a census is carried out, will look at all of these growing clamour from across the country that OBCs need to get their reservation as well. There needs to be a better sense of the demographics on the ground. The delimitation after the census is done will start looking at all of that data as it conducts its study on the ground, and on the basis of that data and the report that they give, will a decision be taken as far as possibly creating reserve seats for OBCs in the Lok Sabha, in the House of the People, and of course in the Vidhan Sabhas. But for the moment, of course, that is a clamour which we heard of yesterday in the Lok Sabha. We'll hear of it in the Rajya Sabha as well. But at a political level, of course, the BJP countered it when, of course, Mrs. Sonia Gandhi raised it, and some of the others who were part of the UPA raised it, saying, when you had the opportunity, did you create this quota? You didn't. So how are you expecting that we do it? Very interesting. And Poulomi, I'll let you go. I understand you have a long day also coming up at the upper house of the Parliament. Poulomi will be tracking all the latest on that. Thank you very much for now, Poulomi.